इस वक्त मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मेरे सामने हैं और वो कल लखनऊ एक इसी सभा के वजह से गए थे और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कल लखनऊ गए तो उस पर क्या क्या कार्य हुआ और आप किस मांग को लेकर वहां पहुंचे हैं। आपका मेरे D7 में बहुत बहुत स्वागत। मैं कल अपने प्रदेश के तमाम वरिष्ठ साथियों के साथ, जिसमें बरेली से राजकुमार संतोषी जी, संभल से राजेंद्र सहदेव जी, मुरादाबाद से मुरारीलाल शेषन जी और भाई फिरोज़ खान, कानपुर, फैज़ाबाद, लखनऊ, शुक्लागंज, उन्नाव, ये तमाम मेरे वरिष्ठ साथी मेरे साथ थे। और कल हमने 11 सूत्री मांग पत्र माननीय नगर विकास मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी को दिया है, जिसमें हमारी पहली मांग है कि जो 2086 संविदा कर्मचारी निकायों में काम कर रहे हैं उनको स्थायी किया जाए। दूसरी हमारी मांग है वर्षों से जो ठेके में काम कर रहे हैं, जिन्हें 10-10, 15-15 साल हो गई हैं, उन्हें संविदा में कन्वर्ट किया जाए। और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब शपथ ली थी तो 753 स्थानीय निकाय थी, वर्तमान समय में 763 हैं। 100 निकायों का उन्होंने विस्तार किया है, लेकिन एक भी निकाय में उन्होंने एक भी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की है। कैशलेस जो मेडिकल की सुविधा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य कर्मचारियों को दी है, लेकिन जो निकाय कर्मचारी हैं, चाहे वो ऑफिस कर्मचारी हों चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, उसको उससे दूर रखा गया। सरकार ने एक और आदेश जारी किया है कि जिनकी 50 साल की एज हो गई है उनको रिटायरमेंट किया जाएगा। ये गलत है। एक तरफ तो आप प्रमुख सचिव दुर्गा शंकर जो मिश्रा जी हैं उनको एक्सटेंशन दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं निकाय के कर्मचारी उन्हें 50 साल पर रिटायरमेंट करने की बात कर रहे हैं। इस टाइप की जो हमारा 11 सूत्री मांग पत्र है ये हमने मुख्यमंत्री उनको माननीय नगर विकास जी को दिया है। और इसके अतिरिक्त हमने यही मांग पत्र प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी को भी दिया है और उनसे निवेदन किया है कि हमारी मांग को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम किया जाए। मैं नेताजी एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था कि देखिए आप यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं अपने इस मजदूर संघ के, तो इसमें कितने ऐसे मजदूर हैं जिनको बगैर कहे हटा दिया जाता है? देखिएगा, हमारे यहाँ 3 टाइप की व्यवस्था है। एक स्थायी कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी है और आउट ऑफ सोर्स कर्मचारी है। इस तरीके से तो कोई वो नहीं होता कि अचानक किसी को हटा दिया जाए, ऐसी कहीं कोई व्यवस्था नहीं है जाए। नगर निगम में मैंने ही एक खबर बनाई थी जिस पर कुछ औरतों जो सफाई कर्मचारी जो यहाँ पर संविदा पर थी उन्हें हटा दिया गया था और उनसे यही हल्की सी मांग को लेकर कि भैया आप यहाँ पर टाइम से नहीं पहुँचती हो और आपका ये रहता है कि यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोगों के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है, खासतौर से मजदूरी संघ में। और उस पर क्या होता है कि बहुत से, जैसे आपने अभी कहा ना कैशलेस की बात करी जाए, तो आपके कितने ऐसे मजदूर हैं, कितने लोगों का कैशलेस का उनका जो है उनको मिला है कैशलेस का? नहीं, मेरा ये कहना है कि पूरे प्रदेश की स्थानीय निकाय में 53,000 परमानेंट कर्मचारी है, 64,000 संविदा कर्मचारी है और 40,000 करीब ठेका कर्मचारी है। कुल मिला के 1,41,000 की समथिंग ही बनती है। पूरे प्रदेश में एक सिंगल कर्मचारी को भी मेडिकल कैशलेस की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। ये सरकार की उपेक्षा है। सरकार के 9-10 महीने हो गए, आज तक उन्होंने कर्मचारियों के लिए एक आदेश होता 5 बजे ड्यूटी पाइएगा, दोनों टाइम ड्यूटी करिएगा, स्वच्छता कराइएगा, कोरोना में जाइए, यही बहुत सारी चीज़ें की हैं, लेकिन उनकी राहत और पैकेज के नाम पे दे यार सुन। पूरी सरकार खुले रूप से सफाई कर्मचारी की उपेक्षा कर रही है, वाल्मीकि समाज की उपेक्षा कर रही है। इससे पूरे प्रदेश में बहुत आक्रोश है और इसी आक्रोश को कल हमने नगर विकास मंत्री से डिटेल में उनको समझाया है और ये कहा है कि अगर फरवरी तक त्रिपक्षीय वार्ता नहीं होती है, जिसमें डायरेक्टेड माननीय नगर विकास मंत्री और प्रमुख सचिव नगर विकास और संगठन के लोग वार्ता नहीं होती, तो मार्च से पूरे प्रदेश में आंदोलन की शुरुआत होगी। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम से लेकर जिला मुख्यालय, मंडल मुख्यालयों को घेरा जाएगा, सांसद विधायकों को घेरा जाएगा। तुलसी जी, आप इसके प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और आप मजदूरों के साथ भी काफ़ी आपने वैसे काम करते रहे हैं, उनके समाज के हित से भी आपने काम किया है लोगों का। अब आप जब कल उस लखनऊ की वार्ता पर गए थे, जैसे कि बताया नेताजी ने, तो अब उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ का जो है वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और लगातार हमारे जो मानिकलाल नागर साहब हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और लगातार हम लोग जो है 20 वर्ष हो गए हम लोगों को सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के संघर्ष करते रहते हैं और तमाम मांगे हमने सरकार से, ऐसा नहीं है कि काफ़ी मांगे मनवाई भी है सरकार से, लेकिन सरकार की जो मंशा है वो अभी सफाई कर्मचारियों के प्रति अच्छी नहीं है। सफाई मजदूरों का हमारे अभी प्रकाश विभाग के लोगों ने 89 से लगा हुए हैं, 89 से आज तक वो
उनका स्थायीकरण नहीं हुआ प्रकाश विभाग नगर निगम बरेली में। ऐसा तमाम उत्तर प्रदेश की नगर निगम में हैं, नगर पालिकाएँ हैं, जहाँ लोग आज भी जो है सफाई मजदूरों का काम कर रहे हैं, ठेके आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं, संविदा पे काम कर रहे हैं, जिन्हें जो है वो स्थायी नहीं किया जा रहा है। ने एक आदेश किया है कि सुबह 5 बजे सफाई व्यवस्था का जो दिया है वो भी एक अच्छा आदेश हम नहीं कह सकते। सफाई व्यवस्था पे तो सबका फोकस है ही, सफाई कर्मचारियों के साथ साथ आम जनता भी सफाई के प्रति जागरूक हुई है और होना भी चाहिए। लेकिन इस शाही फरमान से हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि सुबह 5 बजे जो है महिलाएं और पुरुष जो हमारे सफाई मजदूर जो होते हैं वो सुबह 5 बजे उन्हें ड्यूटियों से बुला लिया जाता है। कोई 8 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 10 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 5 किलोमीटर से आ रहा है। माननीय पिछली सरकार में माननीय मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि महिला सफाई कर्मचारियों की हाजिरी का समय 8:30 बजे निर्धारित कर दिया था और उसका बाकायदा जियो निकाला गया था। आज तक वो जियो कटा नहीं। कब की बात है ये बताएंगे साहब? 94 की है। 94 में तो उन्होंने ये आदेश निकाला था कि महिला सफाई कर्मचारी जो हैं वो सुबह हाजिरी पे 8:30 बजे आएंगी। वो पहले अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, लेकिन इनके शाही और तुगलकी फरमान के कारण हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे मतलब माएँ हैं जिनके पति नहीं है, घर परिवार में कोई नहीं है, वो सुबह उन्हें 5 बजे हाजिरी पे बुला लिया जाता है, ड्यूटी पे बुला लिया जाता है, उनके बच्चे स्कूल जाने से वंचित हैं। औरत को 8:30 बजे बुलाया जाए जो महिलाएं हैं, और ये नियम है, इसको भी बिल्कुल जो है दरकिनार कर दिया गया है। सरकार शासनादेशों की उपेक्षा कर रही है और अपनी तुगलकी फरमान जारी कर रही है। कल हमने व्यक्तिगत रूप से जो ज्ञापन दिया उसके अतिरिक्त मंत्री जी को एक लिख के दिया है कि जो 5 बजे की ड्यूटी का कार्यकाल आपने निर्धारित किया है, मौसम खराब है, कोहरा कटता है, महिला सुरक्षित रहती हैं आने जाने में, इसे चेंज किया जाए और जेंट्स कर्मचारी को 7 बजे बुलाया जाए और महिला कर्मचारियों को 8:30 बजे बुलाया जाए। कहीं कहीं ये शिकायत आ रही है कि मृतक आश्रित की नियुक्तियों में प्रॉब्लम हो रही है। अब जैसे सरकार ने आदेश किया है 2 नवंबर को कि जो संविदा कर्मचारी है उस पर रोक लगा रखी है, लेकिन उनकी जगह मृतक आश्रित में उन्होंने आउटसोर्सिंग पे तत्काल रखने की व्यवस्था की है। मुझे कल शिकायत मिली कि मुरादाबाद है और 2-4 नगम हैं जहाँ मृतक आश्रित को नहीं रखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त मृतक आश्रित में तो बहुत व्यवस्था है कि तमाम तरीके के अधिकारी उसमें ऑब्जेक्शन लगाने का काम करते हैं, बारसान लाइए, संपत्ति का विवरण दीजिए, ये सारी चीज़ें गलत हैं। मृतक आश्रित में सिर्फ ये है कि चाहे उसकी संपत्ति या उसका साधन कुछ भी हो, लेकिन उसका जो आश्रित है उसको तत्काल 30 दिन के अंदर सेवा में लिया जाए। अगर 30 दिन के अंदर सेवा में नहीं लिया जाता है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कोई भी एक्शन हो सकता है। ये हमारे साथ ये स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ के यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए थे और संदर्शित साहब भी मेरे साथ थे। इनका सबसे बड़ी बात है कि मैं ये मानता हूँ, और ये एक पूरे देश के जो प्रधानमंत्री का एक नारा है ना, सबका साथ सबका विकास, ये किस तरह का विकास है मुझे तो समझ में नहीं आता। जो विकास के लिए जो यहाँ पर सफाई बेचारे कर्मचारी, जो गरीब मजदूर तबके के लोग हैं, वो यहाँ पर मजदूर की हिसाब से 4 बजे 5 बजे आकर सफाई कर रहे हैं। आप उनके बच्चों को अशिक्षित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये सरकार कैसी है जो कहती है कि बच्चों को पढ़ाओ? ऐसे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे आप बताइए। जब जिस तरह से लोगों ने कहा और बताया कि मुझे जैसे कि बताया कि तुगलक फरमान जारी कर दिया गया है कि नहीं, आप 5 बजे तक आप महिलाओं को, पुरुष को लेके आप रोड की सफाइयाँ करने लग जाओ। ये कहाँ का फरमान है? जब पहले का फरमान 1994 में जब लागू हुआ था तो उस वक्त के ये फरमान को क्यों नहीं लागू किया गया? और आज जो महिलाएं हैं जो बेचारी सुबह 5 बजे उठती हैं और उठने के बाद यहाँ पर सफाई करने के बाद अपने घर पहुँचती हैं, तो वो अपने बच्चों को स्कूल कब पहुँचाएंगी? और ये 11 फरमान के लिए जो इन्होंने इस तरह से एक मांग रखी है लखनऊ में, अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो फरवरी में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और जो सब मजदूरों के फेवर में होगा, और उसके लिए पूरे जितने भी यहाँ के जो अपने मजदूर संघ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी अधिकारी हैं, वो सब साथ में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़ बरेली।